लेट्स माइक न्यूज एट 8। पंजाब में अमृतसर के गुरु नानकपुरा इलाके में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। यह वारदात उस समय सामने आई जब एक युवक एक्टिवा पर सवार होकर पिस्टल लेकर आया और रास्ते में चलते एक अन्य युवक को गोली मारकर फरार हो गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी युवक एक्टिवा पर सवार होकर तेजी से मौके पर पहुंचा। उसने बिना किसी बहस के अचानक पिस्टल निकाली और सड़क पर पैदल जा रहे युवक पर फायर कर दिया। गोली लगते ही युवक जमीन पर गिर पड़ा जबकि आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार घायल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है। झारखंड के धनबाद के केंदुआ डीह राजपूत मोहल्ले में भूमिगत कोयला खदान से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिसाव की भयावह घटना हुई। देखते देखते 28 साल की प्रियंका देवी की मौके पर ही मौत हो गई। अगले दिन एक और महिला की जान चली गई। घटना में 2 साल का जय पंडित, 16 साल की अर्चना कुमारी, 14 साल की मेघा कुमारी, सोनाली शर्मा, पिंकी शर्मा, संगीता शर्मा और मोहम्मद कासिम समेत कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। जांच में पता चला कि बंद पड़ी केंदुआ डीह कोलियरी के 13 और 14 नंबर सीम से ये जहरीली गैस लगातार रिस रही है। गैस की मात्रा 300 से 700 ppm तक दर्ज की गई, जो जानलेवा स्तर पर है। घटना को 13 दिन बीत चुके हैं, लेकिन स्थायी समाधान अभी तक नहीं हो सका है। स्थानीय लोग दहशत में हैं। प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग उठ रही है। हरियाणा के ज्यादातर जिलों में सुबह से घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी मात्र 10 मीटर तक सिमट गई। कुछ जगहों पर तो 5 मीटर से भी कम दृश्यता रही। इसके चलते हिसार, झज्जर, रोहतक और चरखी दादरी समेत कई जिलों में सड़क हादसे हुए, जिसमें 50 से अधिक वाहन आपस में टकरा गए। हिसार में नेशनल हाईवे 52 पर धिकताना मोड़ के पास हरियाणा रोडवेज की 2 बसें अन्य वाहनों से टकरा गईं। कैथल डिपो की बस डंपर से भिड़ी, जबकि पीछे की बस ऑल्टो कार और एक बाइक से टकराई। कुल 5 वाहनों की टक्कर में एक बाइक सवार युवक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अन्य 100 से ज्यादा यात्रियों की जान बाल बाल बची। झज्जर रेवाड़ी रोड पर कुलाना चौक के पास 2 बसें आपस में टकराईं, जिसमें कई यात्री घायल हुए और एक ड्राइवर गंभीर रूप से चोटिल। रोहतक के महम में NH 152D के कट पर ट्रक और कार की टक्कर के बाद 35-40 वाहन एक के बाद एक भिड़ गए, जिसमें कार सवारों की मौत की खबर है। चरखी दादरी में भी कई वाहनों की टक्कर हुई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में फर्जी IAS ललित किशोर उर्फ गौरव के पकड़े जाने के बाद उसके नए नए कारनामे सामने आ रहे हैं। करोड़ों की ठगी के शिकार बिहार मोकामा के ठेकेदार माधव मुकुंद खुद को कोस रहे हैं। माधव ने बताया कि वे गौरव को गौरव कुमार सिंह के नाम से जानते थे। सितंबर 2024 में बिहार के अररिया जिले के एक होटल में पहली मुलाकात हुई। गौरव कई लग्जरी गाड़ियों से आया। उसके साथ 24 बॉडीगार्ड गन के साथ थे। कमरे से निकलते ही सभी खड़े होकर जय हिंद सर बोलते। ठेकेदार को लगा कि कोई बड़ा अधिकारी है। परिचित के जरिए मुलाकात हुई। थोड़ी देर बाद सज धज कर आई 20 साल की लड़की को गौरव ने भांजी बताया, लेकिन रात भर उसके साथ कमरे में रहा। ठेकेदार बोले, जिंदगी में ऐसा जालसाज कभी नहीं देखा। राजस्थान में भरतपुर जिले के वैर से भाजपा विधायक बहादुर सिंह कोहली एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। कोहली ने अब एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को धमकाया है। दोनों के बीच बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ है। जानकारी के अनुसार जिले के भुसावर ब्लॉक के गांव भूतौली स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पिछले कुछ दिन से प्रिंसिपल राम खिलाड़ी मीणा और एक वरिष्ठ अध्यापिका का सरकारी कार्यों को लेकर विवाद चल रहा है। इसमें वरिष्ठ अध्यापिका को नोटिस भी दिए जा चुके हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर परेशान करने का आरोप लगा चुके हैं। विधायक कोहली ने इसी मामले को लेकर स्कूल प्रिंसिपल को धमकाया। केरल के सबरीमाला में श्रद्धालुओं के बीच एक ट्रैक्टर पलटने से 2 बच्चों समेत 8 लोग घायल हो गए। ये दुर्घटना स्वामी अय्यप्पन रोड पर हुई। भारी बारिश के दौरान एक ढलान पर कचरा ढोने वाले ट्रैक्टर ने नियंत्रण खो दिया था। सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया। इनमें एक मलयाली, आंध्र प्रदेश के 5 और तमिलनाडु के 2 लोग शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के 2 लोगों के हाथ टूट गए। घायलों की पहचान वीर रेड्डी, थेत्सम्मा, ध्रुवांश, नीतीश रेड्डी, सुनीता राधाकृष्णन, वीरमणि और कनिष्क कुमार के रूप में हुई है। न्यूज़ एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।